हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं सिलेबस के बारे में, जो कि एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका। इसका कोड है 3CS201। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं इसके, और इंटरनल असेसमेंट है 30 का, एक्सटर्नल है 120 का, और इसका क्रेडिट है 3। तो सिलेबस में हम इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोर्स असेसमेंट मेथड। कोर्स का किस तरह से असेसमेंट होगा, इसमें पहले की तरह ही 2 मिड टर्म्स होंगे, फर्स्ट मिड टर्म और सेकंड मिड टर्म। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो सिलेबस पर आ जाएगा 2 यूनिट या 3 यूनिट, उसमें से फर्स्ट मिड टर्म होगा। देन उसके बाद जो लास्ट में होगा वो सेकंड मिड टर्म होगा। इसके बाद 1 एंड टर्म एग्जामिनेशन, जो लास्ट में जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 1 एंड टर्म एग्जामिनेशन होता है आपका, तो वो होगा। इसको सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, एंड इस रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। एंड कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, वो आपको होनी चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस की आपको रिक्वायर्ड है, जिससे कि आपको आगे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपकी जो क्या आपको गेन होगा या क्या आपको बेनिफिट्स हैं इसके। टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से आपको रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप जानोगे। तो जो सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें आपने, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत, लेकिन उसको रिवाइज करके ठीक से डिटेल में पढ़ोगे उसको। सेकंड है टू लर्न द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इनटू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, यानी जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, ये जानोगे इसमें आप सिलेबस में। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होती हैं, उनको फॉर्मुलेट करोगे आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जनरली यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, हम सिलेबस में करेंगे कौन कौन सी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनमें कन्वर्ट करना यानी फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम्स को जनरली इसका एक मेन कोर्स ऑब्जेक्टिव है, यानी फॉर्मुलेट करना डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम इनटू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी मैथ्स की जो प्रॉब्लम है उनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, चेंज करना, ये सीखते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। आपने जो भी ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, उनको अप्लाई करना है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करके आपको जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हैं उनको अप्लाई करना, किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी आप जानोगे सिलेबस में। तो इसका ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है, कोर्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक वेल नोन टर्म है जो ऑलरेडी आप जानते हो। ये लीनियर्स फॉर्म में हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, देन कंस्टेंट होते हैं वो भी लीनियर फॉर्म में होते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो 12th क्लास में। तो ये भी एक डिटेल में पढ़ोगे इसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग को।
इस कोर्स में, इससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। ये भी इसका एक कोर्स ऑब्जेक्टिव है। 4 कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं। टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, to learn the formulation of different mathematical problems into optimization problems, and third is apply the principles of optimization using differential calculus and to understand the concept of linear programming। ये सभी इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंटेंट्स में जो भी सिलेबस आता है सारा कंटेंट्स के अंदर हम उसमें डिटेल में बताएंगे क्या क्या सिलेबस है जिसे आप पढ़ोगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आता है रैंडम वेरिएबल्स टॉपिक। तो रैंडम में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। सेकंड, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे 2D डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। Next is mathematical expectation, moments generating function, variance and correlation coefficients, Chebyshev inequality और skewness and kurtosis। ये सभी आप फर्स्ट यूनिट है आपका जो रैंडम वेरिएबल उसके अंदर पढ़ोगे। ये सारे टॉपिक कवर करोगे, यानी रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। दूसरा जो यूनिट है वो आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे इजी और सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजीली आप समझ में आ जाएगा। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं डिस्क्रीट में, कुछ आते हैं कंटिन्यूअस में। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें आता है, डिस्क्रीट में आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है कोरिलेशन से स्टैटिस्टिक्स। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन 2 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। तो कोरिलेशन में पढ़ोगे आप कर्ल कोएफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे हम कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कहते हैं। और रैंक कोरिलेशन, यानी रैंक यदि दी जाती है उस कंडीशन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। देन कर्व फिटिंग, डिफरेंट कर्व कैसे फिट करते हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, इस तरह से। तो कर्व फिटिंग के अंदर पढ़ेंगे हम। एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन में रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आता है। तो इस तरह से 2 टॉपिक कवर किए रहे हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिक्स। आगे नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड यूनिट के अंदर आता है ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी ऑप्टिमाइजेशन का किस तरह से यूज स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ इसका यूज, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, किस तरह से डेवलप हुआ है ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या हैं वो पढ़ेंगे, यानी इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ें। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ डिजाइन प्रॉब्लम एज ए मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कितनी तरह की होती हैं, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ही आती है। तो इस सभी प्रॉब्लम को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। इसमें एक वेरिएबल होता है, उस कंडीशन में किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, यानी मैक्सिमम कैसे निकाले जाते हैं, वो सिंपल है, वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कांस्टेंट, यानी वेरिएबल सिंगल से 2 या 2 से अधिक है, उस कंडीशन में
जो ऑप्टिमाइजेशन वो कैसे कहलाता है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, मोर देन वन। तो इसमें दो तरह के होते हैं, विदाउट कंस्टेंट और विद कंस्टेंट। तो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कंस्टेंट होगा। दैन नेक्स्ट इज मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्टेंट। इसके अंदर विद कंस्टेंट में दो तरह के आते हैं, इक्वलिटी कंस्टेंट जिसमें पढ़ोगे आप लैग्रेंजियन थ्योरी, और इन इक्वलिटी कंस्टेंट यानी कोनोटोकर कंडीशंस के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ोगे। आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग का, लेकिन इसमें सिंप्लेक्स मेथड पढ़ोगे। अदर टॉपिक्स टू फेज मेथड, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये सभी आप इस यूनिट के अंदर पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स आते हैं जिन्हें आप पढ़ोगे इस तरह से। इस तरह से सारा ये सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें आपको यहाँ से करेंगे स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन से। यूनिट नंबर 3 है। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वाले यूनिट से। तो ये फर्स्ट में होगा और फिर आगे चलते जाएंगे इसमें 4th, 5th, 1st, 2nd इस तरह से। तो ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे और आपको पढ़ाएंगे हम। तो इस तरह से गूगल मीट के थ्रू हम पढ़ेंगे इसमें, और जो भी क्वेरी होगी आप उसमें कर सकते हैं। इस तरह से इसको ख़त्म करते हैं इंट्रोडक्शन को। थैंक्स।